Hello everyone, welcome back to the Law Entrance Hub. My name is Tufan सिद्दीकी। तो आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब कोई सा भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, सीयूटी, पीजी, एलएलबी का हो, एमएस सीईटी का हो, जामिया मिलिया इस्लामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, या कोई सा भी एनएलयू का एग्जाम देने जा रहे हैं, आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की इंट्रोडक्शन की क्लास लेकर के आए हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड हिस्ट्री में कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कैसे बन के तैयार हुआ। फिर हम बात करेंगे प्रीएम्बल की, प्रीएम्बल में क्या क्या चीजें हैं। फिर आ जाएंगे उसके बाद हमारे सारे पार्ट्स दे रखे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनते हैं, उसको सबसे ज्यादा डिटेल्स में और अच्छे से कवर करेंगे। बाकी चीजें भी कवर होंगी, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान होगा जहां से एग्जाम में हमारे क्वेश्चन बनते हैं, उस पर ज्यादा फोकस होगा हमारा। तो सबसे पहले पार्ट 1 में दे रखिए आपका यूनियन टेरिटरी की बात की गई है, पार्ट 2 में सिटीजनशिप की बात की गई है, और पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फंडामेंटल राइट्स, जो पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 तक दे रखी है। सबसे ज्यादा पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फंडामेंटल राइट्स दे रखी है, जिसको बेसिक राइट बोलते हैं। और सारे लॉ एंट्रेंस एग्जाम में आपको यहाँ से कम से कम एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। उसके बाद फिर पार्ट 4 में दे रखी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो 36 to 51 तक दे रखी है। पार्ट 4A में दे रखी है फंडामेंटल ड्यूटीज। फिर पार्ट 5 में द यूनियन में हम पढ़ेंगे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और भी चीजें हैं। उसके बाद फिर पार्ट 6 में आ जाएंगे। पार्ट 6 में द स्टेट है। स्टेट में क्या क्या पढ़ेंगे हम? स्टेट में हाई कोर्ट पढ़ेंगे, गवर्नर पढ़ेंगे, चीफ मिनिस्टर पढ़ेंगे, और भी मिनिस्टर सब है, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे पार्ट 8 पे। पार्ट 8 पे द यूनियन टेरिटरी की बात की गई। उसके बाद फिर पार्ट 9 में पंचायत की बात की गई है। उसके बाद पार्ट यहाँ से 15 दे रखी है। 15 पे इलेक्शन की बात की गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन की बात की गई है, ये भी कवर करेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी। पार्ट 17 पे दे रखी है आपकी लैंग्वेज की, कितनी सारी लैंग्वेजेस है, वो सारी चीजें इसमें दे रखी है, जो आर्टिकल 3432 और 351 तक दे रखी है। फिर पार्ट 18 में दे रखी है आपकी इमरजेंसी प्रोविजन। ये सबसे यहाँ से भी क्वेश्चन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं इमरजेंसी प्रोविजन से, कि इमरजेंसी जो है किस किस सिचुएशन में लगाई जाती है हमारे देश में, कितने तरह की इमरजेंसी होती है, वो सारी चीजें। फिर पार्ट 20 पे दे रखी है आपका अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे किए जाएंगे, क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है उसका। जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बनकर तैयार हुआ था, तो उस टाइम पे ओरिजिनल पार्ट जो थे 22 थे, और उसके बाद अभी प्रेजेंट में हमारे पास जो पार्ट है वो 25 दे रखी है। जो बनके तैयार हुआ था तो आर्टिकल हमारे पास 395 थे। उसके बाद अभी प्रेजेंट में 448 है। तो ये इतने सारे अमेंडमेंट करके अभी तक आर्टिकल बढ़ गए, और यहाँ से ये पार्टी भी बढ़ गई है। तो सारी चीजें आने वाली नेक्स्ट क्लासेस में आपको सबसे पहले जो क्लासेस मिलेगी, आपको सबसे पहले आपको क्लासेस मिलेगी यहाँ से कॉन्स्टिट्यूशन के बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री की क्लासेस मिलेगी। फिर आपको प्रीएम्बल भी मिलेगी, फिर पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, सारी क्लासेस आपको बैक टू बैक मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियो है, जितनी भी क्लासेस है, वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, कोई भी क्लास आप मिस न कर पाए।